रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब रूस धीरे धीरे सही अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उतने घातक तरीके से नहीं जितने घातक तरीके से यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हाहाकार मचा दिया था। अब यूक्रेनी सैनिकों को, सैन्य ठिकानों को रूस निशाना बना रहा है ड्रोन हमलों के जरिए। क्या रूस करने की तैयारी में है, ये समझेंगे अपने मेहमानों से, हमारे साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट से। लेकिन क्या न्यूक्लियर प्लान को एक्टिवेट कर रहा है रूस? क्या रूस अपने टारगेट को सेट कर रहा है? पुतिन क्या अब रूस यूक्रेन के ऊपर एटम बम गिराने की सोच रहे हैं? 1945 वो आखिरी साल था जब कहीं पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया था, और उस विभीषिका को देखकर पूरी दुनिया कम से कम परमाणु हथियारों को डेटरेंट की तरह मानती है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं मानती। मेरे साथ एक एक करके कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ रविंद्र सचदेवा इस वक्त जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स एक्सपर्ट के, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़ेंगे। आलोक मेहता सर मेरे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर पद्मश्री, वो भी जुड़ेंगे अपने अनुभव के साथ। लेकिन रविंद्र सचदेवा, सबसे पहला सवाल आपसे, जो कुछ भी हालात बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मिलिटरली क्या होना है, उस बारे में मैं मेजर जनरल राजन कोचर से जानना चाहूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहां पर सिचुएशन अब खराब होती है, आपको क्या लगता है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज अब साथ यूक्रेन के आ जाएंगे जमीन पर? अभी तक तो पीछे से पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, वो जमीन पर उतर नहीं रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन ने ये कह दिया है कि उसे भी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, उनके डिफेंस मिनिस्टर हेली ने, और उन्होंने कहा कि हम हथियारों का भंडारण शुरू कर लें। जर्मनी भी सपोर्ट खुलकर कर रहा है। क्या लगता है आपको यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज साथ में खड़े हो जाएंगे? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और आलम जी के साथ और आपके बाकी गेस्ट के साथ। यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी खड़ी हैं यूक्रेन के साथ, मोर और लेस। कभी थोड़ा आगे पीछे होती हैं, हाथ खींचती हैं, कुछ आपस में डिफरेंसेस होते हैं, बट मोर और लेस सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ ऑलरेडी खड़ी हैं, पैसे दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं। परंतु जहां तक बात है, अगर आप कहें कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर वो मापदंड है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। एग्जैक्टली, मैं उसी पर चाहता था, क्या ऐसा हो सकता है सर? चांस बहुत कम है, नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आए और उनके सोल्जर्स की मारकाट होने लगी, तो फिर तो वो नेटो के सोल्जर्स हैं, तो फिर तो नेटो को पूरी की पूरी को इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, राइट? तो इसको देखते हुए अभी मुझे नहीं लगता कि बूट्स ऑन ग्राउंड ये देश भेजेंगे, क्योंकि इनका काम ऑलरेडी चल रहा है। ये जो वेपन्स दिए जा रहे हैं, अब इन्होंने वेपन्स को कहा कि लॉन्ग रेंज भी आप शूट करो, पैसा भी दे रहे हैं, राइट? बीच में नवंबर में जब ट्रंप जीता था, उसके बाद कुछ महीनों तक लगा था कि यूरोपियन देश आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर अमेरिका पीछे हट गया तो यूरोपियंस क्या करेंगे। परंतु पिछले 3 एक महीने में यूरोपियंस ने एक तरह से अपने को कंसोलिडेट कर लिया है यूक्रेन के सपोर्ट में। और अगर अमेरिका ना भी करे, हालांकि बिल्कुल चांस वैसा नहीं है, अमेरिका कुछ तो करता ही रहेगा, तो यूरोप ने अपना सपोर्ट यूक्रेन को बढ़ा दिया है इस समय जो दिख रहा है। बट याद रखिए, यूरोप का जो सपोर्ट है, आप अभी जो बता रहे हैं, ब्रिटेन कह रहा है मैं 1 लाख ड्रोन दूंगा। ब्रिटेन के 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो अपने देश के अंदर अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, राइट? यूरोपियन देशों के अंदर अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं या कम हो गई हैं, तो एक तो उस जरिए वो करेगा। दूसरा, उसका जो पैसा है, ये क्या कर रहे हैं, जो रशिया का पैसा जब्त हुआ था सेंट्रल बैंक का, करीब $300 बिलियन, जिसमें से करीब 225 यूरोप में है, ब्रसल्स में बिलियन, 25-30 स्विट्जरलैंड में और करीब 40-50 अमेरिका में। वो पैसा फ्रीज हो रखा है, पर उस पैसे का इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा है ना। तो ब्रिटेन क्या कर रहे हैं कि लोन उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं, कि हम इस इंटरेस्ट को अब यूज कर लेंगे, ओके, उसके अगेंस्ट लोन लेकर के वो ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या जो भी और कुछ है। अभी ये ज़ेलेंस्की जब इंग्लैंड गए थे, तब जो अनाउंस हुआ था कि करीब 2 या 3 बिलियन पाउंड्स का ब्रिटेन मदद करेगा, वो जो मदद है वो क्लियरली बैक्ड है बाय इंटरेस्ट ऑफ रशियन मनी, जो कि ब्रसल्स में है। तो एक तरह से कह तो रहे हैं मदद करेंगे, पर वो पैसा तो घूम फिर के वापस या तो यूक्रेन दे रहा है या फिर रशियन मनी के इंटरेस्ट से आ रहा है। तो ये देश अपनी सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के वेपन्स का कह रहे हैं हाँ ठीक है इस्तेमाल करो। तो
ऑल इंडिकेशन तो फिलहाल यही दिखती है कि ये युद्ध और भीषण होता जाएगा। जहां तक लास्ट की रशिया की बात है, यस, रशिया को बहुत 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 बड़ा धक्का लगा है मेरे विचार से। ये जो इनके बॉम्बर्स उड़ा दिए हैं, करीब जितने भी 40 वो कह रहे हैं 20 उड़ाए हो, बहुत बड़ी ये हिट है रशिया के ऊपर। बट याद रखिए, रशिया की स्ट्रैटेजी रही है शायद हमेशा से ग्राइंडर की तरह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी करा था। बहुत लोग मारे गए थे, कितने मिलियंस ऑफ रशियंस मरे थे। बट रशियन की जो टैक्टिक है, एक तरह से कहें, स्ट्रैटेजी भी है कि ग्राइंडर की तरह चलते जाओ चलते जाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन इसमें रशिया को जो नुकसान हो रहा है वो रशिया किस तरीके से आगे झेलेगा ये देखना होगा। मेरे साथ हमारे